आज मैं आपको वर्षी तप के बारे में बताने जा रही हूँ। वर्षी तप क्या होता है, वर्षी तप पारना क्या है और इसका क्या महत्व है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं संध्या जैन फिर से आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। और मेरा आज का वीडियो है वर्षी तप का इतिहास। जैन धर्म में वर्षी तप को विशेष माना जाता है। इसका सीधा संबंध जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी से है। भगवान आदिनाथ जी को ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। वर्षी तप में एक दिन उपवास जिसमें भोजन नहीं किया जाता है और एक दिन में 2 पहल ही भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसमें एक बार सूर्य उदय के पश्चात नवकार्सी आने के बाद और दूसरी बार सूर्य अस्त के पहले भोजन ग्रहण किया जाता है। जैन समुदाय में वर्षी तप को सबसे बड़ा तप कहा गया है, क्योंकि इसमें 13 महीने के समय काल के लिए व्रत किया जाता है, जिसमें एक दिन कुछ भी नहीं खाया जाता है, भोजन को पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है और एक दिन सिर्फ 2 बार भोजन ग्रहण किया जाता है और यही प्रक्रिया पूरे 13 महीने तक चलता है। अक्षय तृतीया जब भी आता है तो प्रथम तीर्थंकर हमारे आदिनाथ भगवान के 400 उपवास की याद दिलाता है। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेने के पूर्व 1 साल तक वर्षीदान किया। उसके बाद आदिनाथ भगवान की दीक्षा चैत्रवदी आठम को हुई। दीक्षा लेने के बाद 6 माह के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर प्रभु ध्यान मग्न हो गए और दीक्षा अंगीकार करने के पश्चात उनका लाभांतरय कर्म का उदय हुआ। 6 माह पश्चात साधना पथ पर चलते हुए नगर नगर विचरण प्रभु करते गए। प्रभु जिस जिस नगर विचरण करते थे वहां के लोग उन्हें कहते थे, हे नाथ देव वस्तु लो, हे नाथ पुष्प माला लो, हे नाथ दिव्य आभूषण लो और हमारा तन मन धन सब लो और हमें धन्य करो। पर प्रभु को कुछ भी स्वीकार नहीं था। वो संयम के पथ पर अग्रसर थे। प्रभु मौन रहते थे। नगर के लोगों को कुछ भी नहीं समझता था। संसार के समग्र प्राणी और मानवों को जीवन जीने की कला और अपने कर्म बंधन से मुक्त होने के उपाय प्रभु अपने देशना में बताते गए। सभी जीवों का कल्याण करते गए और अपने साधना को साधते गए। प्रभु के लाभांतरय कर्म का उदय हुआ उनके दीक्षा के पश्चात, क्योंकि प्रभु ने अपने पूर्व भाव में एक बेल के मुंह को बांधने की सलाह दी थी, क्योंकि वह बेल खेतों की फसल को खा रहा था। किसान का बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए एक दिन एक किसान खेत के मालिक ने बड़े ही निर्दयता से बेल को मारा और उसे बहुत प्रताड़ित किया। यह देख के प्रभु करुणावश होकर ये सलाह देते हैं कि इस बेल के मुंह को बांध दो, ताकि इस बेल को मार ना पड़े और किसान की फसल नष्ट ना हो। किसान ने बेल का मुंह बांध दिया। बेल पलों पल तड़पता रहा। उसे बहुत वेदना हुई। प्रभु के करुणामय भाव होते हुए भी प्रभु के अंतराय कर्म का बंध हुआ। इस कर्म के निवारणार्थ हेतु प्रभु को 400 दिनों तक भिक्षा में आहार नहीं मिला। प्रभु को उपवास में ही रहना पड़ा। प्रथम युगादि देव श्री आदिनाथ प्रभु के 400 उपवास के निमित्त शास्त्रों में यह भी लिखा गया कि उस समय प्रजा अनजान थी कि साधु भगवंतों को क्या और कैसे आहार देनी चाहिए। प्रजाओं को समझ नहीं थी। योग्य आहार न मिलने की वजह से प्रभु को इतने दिनों तक उपवास में ही रहना पड़ा। एक दिन प्रभु विचरण करते हुए हस्तिनापुर पहुँचे। हस्तिनापुर में बाहुबली के पुत्र श्रेयांस कुमार राजा का राज्य चलता था। श्रेयांस कुमार ने प्रभु को देखा। हस्तिनापुर के राजा श्रेयांस कुमार को वहाँ के किसान खेत में जो भी फसल उगता था वो भेंट करके जाते थे। इसी प्रकार उस दिन एक किसान ताजे गन्ने के रस के 108 कलश श्रेयांस राजा को भेंट करके गया था। श्रेयांस कुमार और आदिनाथ प्रभु के 9 भवों की प्रीति थी। प्रभु को देखकर श्रेयांस कुमार का अद्भुत प्रेम प्रभु के प्रति जागरूक हुआ। प्रभु को साधु वेश में देखकर उनको जाति स्मरण का ज्ञान हुआ। शुभ भाव जागे। शुभ भाव जागने से पूर्व भाव का संबंध देखकर साधु को कैसे और कैसा आहार देना चाहिए इसका ज्ञात हुआ। किसान के द्वारा भेंट आए हुए गन्ने के रस को बहराने की भावना श्रेयांस कुमार को हुआ। प्रभु के पारने के दिन वैशाख सुदी तीज को तप के प्रभाव से
प्रभु के पारने के दिन वैशाख सुदी तीज को तप के प्रभाव से कर्म बंधन से प्रभु मुक्त हो गए और प्रभु के पारने के दिन वैशाख सुदी तीज अक्षय तृतीया को श्रेयांश कुमार द्वारा ईशु रस से प्रभु को बोहरा के प्रभु का पारना करवाया और तब से वर्षी तप की प्रथा शुरू हुई। पूर्व भाव में अर्जित अंतराय कर्मों की निर्जरा के लिए यह वर्षी तप किया जाता है। कर्मों की जंजीरों को तोड़ने वाला प्रबल सामर्थ्य इस तप क्रिया में है। तप कर्मों की निर्जरा का अमुक शास्त्र है। हमारे तीर्थंकर ने तप के द्वारा ही कर्म खपाए हैं। केवल ज्ञानी भगवंतों की यही देशना है। कर्मों की निर्जरा के बिना आत्म सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अतः यहाँ से वर्षी तप की शुरुआत हुई थी और यही वर्षी तप का इतिहास है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।